हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में। आज की हमारी क्लास डे नंबर 20 की क्लास। तो आज की क्लास को हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे विद इन कुछ सेकेंड्स में। जो भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो गए हैं मुझे एक बार क्लियरेंस दे दें, क्या हमारी वॉइस, हमारी इंटरनेट स्पीड, सारी चीज़ें क्लियर है, क्या आप लोग को प्रॉपर तरीके से मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है। विद इन कुछ सेकेंड्स में आज की क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। डे नंबर 20 की आज की क्लास है। हम लोग जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा टॉपिक आउटलायर्स, जिसको आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आज की क्लास से हम लोग ये पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर दें। तो उसके जो बचे हुए मेथड्स हैं इसको मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आउटलायर्स के डे नंबर 19 और डे नंबर 18 की जो क्लास है इसमें हम लोगों ने आउटलायर्स के डिफरेंट मेथड्स देखे थे। आज हम लोग यहाँ पर और जो बचे हुए मेथड्स हैं उसको यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें और विद इन कुछ सेकंड्स में और भी लोग कनेक्ट हो जाएं, हम लोग आज की क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर है। देखिए, हम लोग आज जो यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं आउटलायर्स, ये अब आप लोगों के लिए नया नहीं है। हम लोगों ने डे नंबर 18 में और डे नंबर 19 में आउटलायर्स में काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कशन किया हुआ है। आज मैं आप लोग को आउटलायर्स में जो इसके बचे हुए टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसमें दो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, परसेंटाइल मेथड और विंसोराइजेशन। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप यहां पर सबसे पहले मेरे स्क्रीन पे देखिए हम लोगों ने क्या क्या चीजें पहले यहां पर पढ़ी हुई है। एक बार छोटा सा एक रिवीजन ले लेते हैं, फिर हम लोग आज की क्लास को यहाँ पर जो टेक्निक जो बची हुई है उसको हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। हम लोग फीचर इंजीनियरिंग में अभी ये देख रहे हैं कि हम लोग मशीन लर्निंग में जो हमारा टॉपिक है फीचर इंजीनियरिंग, उससे हम लोग ये देख रहे हैं कि आउटलायर्स को कैसे हम लोग यहाँ पर हैंडल करते हैं, कैसे उसको हम लोग यहाँ पर ट्रीट करते हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है यहाँ पर, आउटलायर्स। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं आउटलायर्स। अब आपको याद होगा इस आउटलायर्स की मैंने आपको 4 टेक्निक बताई थी। पहले टेक्निक हमारी क्या बताई थी मैंने, जेड स्कोर। जेड स्कोर की जो हमारा मेथड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड स्कोर ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये था हमारा फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड था हमारा क्या था, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, IQR, जो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। IQR का मतलब क्या है यहाँ पर, इसको हम लोग IQR फिल्टरिंग बोलते हैं। और IQR का यहाँ पे मतलब क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये थी हमारी दो टेक्निक जिसको हम लोगों ने, इस टेक्निक को हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा हुआ है, इस टेक्निक को हम लोगों ने डे नंबर 19 में पढ़ा हुआ है। इस टेक्निक को हम लोगों ने डे नंबर 18 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है आउटलायर्स में। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की क्लास में हम लोग जो कवर करेंगे वो है हमारी 3rd नंबर की टेक्निक और हमारी 4th नंबर की टेक्निक। जो 3rd नंबर की टेक्निक है जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे परसेंटाइल मेथड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटाइल मेथड बोलते हैं। और एक और होता है जो मेथड हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, विंसोराइजेशन बोलते हैं। इस मेथड को यहाँ पर हम लोग जो बोलते हैं विंसोराइजेशन बोलते हैं। तो आज की जो क्लास है पूरी की पूरी डेडिकेटेड है इन दोनों टॉपिक पे, परसेंटाइल मेथड पे और विंसोराइजेशन पे। तो आउटलायर्स की हम लोग यदि बात करें तो आउटलायर्स को हैंडल करने के लिए यहाँ पर 4 टेक्निक अपनाई जाती है। पहले जेड स्कोर ट्रीटमेंट, IQR फिल्टरिंग, परसेंटाइल मेथड और विंसोराइजेशन के लिए। अब क्या होता है ना, एज ए डेटा साइंटिस्ट जब भी आपको काम करना होता है तो आपका हमेशा पाला पड़ता है उस तरीके के डेटा में जिसमें आपको उसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आउटलायर यूज करते हैं। कई बार हम लोग को मिसिंग डेटा मिलता है तो हम लोग यहाँ पर मिसिंग वैल्यू हैंडलिंग, इंप्यूटेशन वगैरह हम लोग देखते हैं जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर हम लोग आउटलायर्स को यहाँ पे हैंडल जरूर करते हैं, अब इस आउटलायर्स को हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, राइट। तो आज हम लोग ना सारी चीजों पे कंप्लीट डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे आउटलायर्स को। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम लोग 4 टेक्निक जो है वो देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहली टेक्निक हमारी जेड स्कोर ट्रीटमेंट, सेकंड IQR, थर्ड आज जो हम लोग देखेंगे परसेंटाइल मेथड और फोर्थ हम लोग यहाँ पे देखेंगे विंसोराइजेशन। विंसोराइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैपिंग को ही हम लोग विंसोराइजेशन बोलते हैं। मैं अभी आपको थोड़ी देर में यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अब देखो आप लोग को मैं बता दूं परसेंटाइल मेथड। अब ये परसेंटाइल मेथड को ना दो चीज में तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले परसेंट और परसेंटाइल में, ठीक है, ये होता है आपका परसेंटेज। परसेंटेज बोलने का मतलब 100
यदि मैं इसको बोलूँ ये 100% है, किसी भी चीज़ को हम लोग जैसे हमारे एग्जाम के मार्क्स है उसको हम लोग परसेंटेज के फॉर्मेट में देखते हैं। यदि मैं बोलूँ आपको कि मेरा 60% मार्क्स आया है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि यदि मेरा पेपर 90 मार्क्स का होगा, ठीक है, 90 यदि उसका फुल मार्क्स जो होगा 90 होगा, ठीक है, और मैं 90 का 60% निकालना चाहूंगा तो वो इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये मेरा हो गया 60%। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है। यदि मैं 100 का बोलूं, यदि मैं 100 की बात करूं कि 100 का 60% मुझे निकालना है तो क्या होगा, देखो 100 का 60%, 100 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, तो ये होगा 60%। अब ये परसेंटेज की बात हो रही है, परसेंटाइल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब परसेंटाइल क्या होता है ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत बेसिक सी बात है, हम लोग 10th 12th में ये चीज जानते हैं, लेकिन जो लोग नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं मैं चाहता हूं उनको भी चीजें समझ में आए। तो परसेंटेज की बात नहीं हो रही, यहाँ परसेंटाइल की बात हो रही है। परसेंटाइल क्या होता है, सबसे पहले आप मैथमेटिकल टर्म में समझो। यदि मेरे पास मेरे एग्जाम के मार्क्स हैं, ठीक है, इस एग्जाम के मार्क्स में किसी स्टूडेंट के आए 98 मार्क्स, किसी स्टूडेंट के आए 96 मार्क्स, किसी स्टूडेंट के आए यहाँ पे 80 मार्क्स, किसी स्टूडेंट के आए यहाँ पे 50 मार्क्स। अब देखो यदि मैं बोलूं कि उस स्टूडेंट्स का परसेंटाइल 98 परसेंटाइल है, इसका ये मतलब कि 98% लोग, 98 से कम मार्क्स वाले लोग, माफ करिए परसेंटेज वाले नहीं, 98 मार्क्स से कम वाले लोग उससे पीछे हैं, राइट। यदि मैं बोलूं कि मेरा जो है परसेंटाइल 80 आया, इसका ये मतलब है कि मेरे से 80 मार्क्स से कम वाले लोग जितने भी हैं वो मेरे यहाँ पे जो है क्या है, मेरे से पीछे हैं। यदि मैं 50 की बात करूं तो 50 की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर यदि मैं बोलूं कि 50% लोग मेरे से पीछे हैं एग्जाम में और 50% लोग मेरे से आगे हैं, जिसको हम लोग 50 को हम लोग मीडियन वैल्यू बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल से आप समझिए, यदि मैं बोलूं कि किसी का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, 91 है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू में बोलूं 5 है, कोई एक रेंज है मान लीजिए जिसकी वैल्यू मैक्सिमम 91 है, तो ये होगा आपका 100 परसेंटाइल, ठीक है, यदि इसमें रेंज की बात करूं। और मिनिमम रेंज कितनी है बोलूंगा तो 0 होगा। इसका ये मतलब है कि इस पूरी रेंज के अंदर, ये जो मेरी रेंज की स्केल बनी हुई है, इस रेंज की स्केल के अंदर जो मेरा मैक्सिमम 100 परसेंटाइल है वो मैक्सिमम है 91, और जो मिनिमम परसेंटाइल है वो है आपका 0.5, ठीक है, मतलब 5 इसका मिनिमम परसेंटाइल है। तो परसेंटाइल कहने का मतलब हम लोग एक थ्रेशोल्ड, एक रेंज बना लेते हैं, ठीक है, जो हमारा क्या होता है, जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो हमारा मैक्सिमम परसेंटाइल हो जाता है। आपको ये चीज क्लियर हुआ। अब यदि मैं बात करूं 50 परसेंटाइल की, ठीक है, 50 परसेंटाइल क्या होता है, ये होता है मीडियन, ठीक है। यदि मैं बोलूं कि मेरे 50% मार्क्स है तो इसकी बात ये होती है मीडियन से रिलेटेड। अब देखो यहां पर एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, मैं एग्जांपल से आपको ये चीजें समझा देता हूं। इन दिस अप्रोच परसेंटाइल मेथड क्या बोलता है, इस अप्रोच के अंदर क्या होता है, थ्रेशोल्ड इज ए सेट बेस्ड ऑन द परसेंटाइल। इसमें एक थ्रेशोल्ड जो होता है ना वो सेट कर दिया जाता है। जैसे कि ये मेरा डेटा सेट है, इस डेटा सेट में मैंने यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड डाल दिया। इस थ्रेशोल्ड में मैंने बोला कि मेरा मैक्सिमम वैल्यू जो है ये होगा आपका 95, ठीक है, और ये होगा, मैं मानता हूँ मिनिमम वैल्यू होगा, मान लो मेरा 5, माफ करिए परसेंटाइल नहीं आएगा ना, यहाँ पे परसेंटेज का मार्क सब का सिंबल नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ यदि 95 यहाँ पे मेरा मैक्सिमम मार्क्स है, 5 मेरा यहाँ पे मिनिमम मार्क्स है, तो ये इस तरीके से हम लोग एक थ्रेशोल्ड बेस बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके आउटसाइडर्स, इसके आउटसाइड जो वैल्यू है 96, 98, जितनी भी वैल्यूज है जो 95 से ज्यादा है और 5 से कम है, 4, 3, 2, इस तरीके की जो वैल्यू है ये सब क्या एज ए कंसिडर हो जाएगी, आउटलायर्स कंसिडर हो जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, परसेंटाइल मेथड बोलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में वही लिखा हुआ है, इफ देयर थ्रेशोल्ड इज सेट ऑफ 5%, एनी डेटा पॉइंट above the 95th percent or below the 5% is considered as the outliers. These outliers can be removed or handle accordingly. देखो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के दो मेथड होते हैं, ट्रिमिंग होता है या हम लोग कैपिंग यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल समझो, ठीक है, आपको ये चीज समझ में आना जरूरी है, और आपको ये भी चीज समझ में आना जरूरी है कि आप ना परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हो, आप परसेंटाइल की बात कर रहे हो। तो एक एग्जांपल भी आप देख लो यहाँ पे, देखो इसको मैं यहाँ पर आपको ना एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझा देता हूँ तो आपको बहुत और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक मान लीजिए एग्जाम जो स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पर डेटा है, ठीक है, आपके पास आपके क्लास के स्टूडेंट का डेटा है, इसमें आपके पास एज है, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल डेटा में ही हम लोग परसेंटाइल निकाल सकते हैं ना, कोई हम लोग कैटेगरिकल डेटा में नहीं निकाल सकते हैं। ये जो बात हो रही है न्यूमेरिकल डेटा पे ही बात हो रही है, बहुत बेसिक सी चीज है ये। न्यूमेरिकल डेटा पे ही आप परसेंटाइल मेथड अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो देखो यहाँ पर इस
स्टूडेंट में आप इस डेटाबेस में जो आपका बना हुआ है इसमें आप यहाँ पे देखोगे कि टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे नाम है निशांत जिसकी एज यहाँ पे 30 है, प्रियेश जिसकी एज यहाँ पे 28 है, निशिका इसकी एज यहाँ पे 19 ईयर्स है, अनिल इसकी एज यहाँ पे 71 ईयर्स है, अवंतिका इसकी एज यहाँ पे 29 है और रागिनी इसकी एज यहाँ पे 37 है। राइट, आप लोग यहाँ पर एज देख रहे हैं। अब इस एज में ना मैं आपको ये बोलता हूँ कि इस एज में हमको जाना है और इस एज में हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स एज देखना है कि इस पूरे डेटाबेस में मैक्सिमम एज किसका है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मैक्सिमम एज है यहाँ पे अनिल का 71, ठीक है। अब मिनिमम की बात करें 30, 28, 19, 29, 37, तो मिनिमम यहाँ पे एज है निशिका की, तो मिनिमम एज कितनी हुई यहाँ पे 19। अब मैं बोलूं कि इसका 100 परसेंटाइल क्या है। यदि मैं यहाँ पर एक रेंज को यहाँ पे ड्रॉ करूं, आप देखिए मैं यदि यहाँ पर एक रेंज को ड्रॉ करूं इस तरीके से, मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक यहाँ पे पेन ले लेते हैं हम लोग और यहाँ पे जाकर मैं एक रेंज स्केल बनाता हूँ। ये मान लीजिए एक रेंज का स्केल है, ठीक है। इस रेंज के स्केल में मैं जाके यहाँ पे ना बोलता हूँ कि मेरा जो मैक्सिमम है ये मेरा मैक्सिमम रेंज है, ठीक है, ये मेरा मैक्सिमम रेंज है और ये मेरा यहाँ पे मिनिमम रेंज है। यदि मैं बोलूं इस डेटा में, इस पूरे एग्जांपल के डेटा में आपका 100 परसेंटाइल मैक्सिमम क्या है, ठीक है, 100 परसेंटाइल क्या है, तो ये आपका 100 परसेंटाइल क्या होगा यहाँ पे 71, ठीक है। ये जो एज है आपकी यहाँ पे, जो मैक्सिमम एज जो होगी यहाँ पे, ये होगी अनिल की एज, ठीक है। और यदि मैं बोलूं इसका मिनिमम परसेंटाइल कितना, तो इसका मिनिमम परसेंटाइल होगा इस डेटाबेस में यहाँ पर 0% जो होगा मिनिमम होगा वो आपका 19 होगा, ठीक है। मतलब 19 इसका जो एज है वो होगा आपका 19 किसका है यहाँ पे, निशिका का है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं निशिका, ठीक है, ये 19 एज है। अब इस तरीके से हम लोग क्या है परसेंटाइल को यहाँ पर देखते हैं। अब मान लो यहाँ पर 1 लाख लोगों का डेटा है, ठीक है। अब इस 1 लाख लोगों के डेटा में आपको इस तरीके से तो दिखेगा नहीं कि आप डायरेक्टली जाके देख लोगे कि मिनिमम है मैक्सिमम और ये हम लोग रेंज बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल करते हैं, ठीक है। जब हम लोग डेटा रहता है उसमें हीट एंड ट्रायल करते हैं और हम लोग देखते हैं कि कितना रेंज हमको यहाँ पर लेना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सेट करके अपने डेटा में से अननेसेसरी जो चीजें जिसको हमको मशीन लर्निंग मॉडल पे नहीं देना है, जिसको एज ए इनपुट नहीं देना है, तो उसको हम लोग एज ए आउटलायर यहाँ पे कंसिडर कर देते हैं। ये होता है हमारा परसेंटाइल मेथड। आपको मेथड समझ में आ गया, बहुत ईजी सी बात है परसेंटाइल कैसे हम लोग का यहाँ पे होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी ये चीजें समझा दी है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होता है, जब मैं परसेंटाइल की बात कर रहा हूं तो मैंने परसेंटाइल निकाल लिया, ठीक है। अब परसेंटाइल को रिमूव करने की बात हो रही है। देखिए मैं आपको यहाँ पे और आगे के टॉपिक को समझाता हूं कि अब हम लोग परसेंटाइल तो समझ गए, अब इसको रिमूव करने की बात हो रही है। इस परसेंटाइल को, जस्ट अ सेकेंड, इस परसेंटाइल को यहाँ पे ना यहाँ पे 1 मिनट में पेन सेट कर लूं। हाँ, इस परसेंटाइल को रिमूव करने की बात हो रही है। ये देखिए ये है मेरा डेटा, ठीक है। इस डेटा में मैं यदि मानूं तो मैं बोलता हूं कि ये जो है मेरी रेंज यहाँ पे मिनिमम है। दूसरे कलर की पेन ले लेते हैं। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये मिनिमम है और यहाँ पे मैक्सिमम है। ये हो गया मेरा मैक्सिमम और ये मेरा क्या आउटलायर्स है, ठीक है। अब इस आउटलायर्स को रिमूव करने के लिए मेरे पास 2 टेक्निक होगी। ये तो हो गया मेरा मैक्सिमम, ये हो गया मान लीजिए मेरा मिनिमम। मैक्सिमम मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ 95 परसेंटाइल है और यहाँ पे 5 परसेंटाइल है, ठीक है। अब या ये 99 भी ले सकते हो आप, 95 जरूरी नहीं है, 99 भी ले सकते हो, यहाँ पे 1% भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे 5% ले रहा हूँ, ठीक है। एज ए स्टैंडर्ड 99 और 1% लिया जाता है अधिकतर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये मैंने रेंज बना दिया। अब इस रेंज को ना यहाँ पर इसको रिमूव करना के लिए हम लोग क्या मेथड यूज करते हैं, मैंने प्रीवियस क्लासेस में ये चीजें बताया है। पहला हम लोग यूज करते हैं ट्रिमिंग, दूसरा हम लोग यूज करते हैं कैपिंग, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया ट्रिमिंग या कैपिंग हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ से ना विजुअलाइजेशन का काम चालू होता है। पहले आप ये समझ लो कि ट्रिमिंग क्या होता है आउटलायर मेथड में। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, मैंने वैसे पहले बताया हुआ है। देखिए क्या हुआ है कि ट्रिमिंग परसेंटाइल मेथड, परसेंटाइल आउटलायर मेथड में कैसे काम करता है। ट्रिमिंग जो होता है ना हमारा, इसके एक बार हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर आपको एग्जांपल से भी समझा देता हूं। ट्रिमिंग एक्सक्लूड द आउटलायर वैल्यू फ्रॉम आवर एनालिसिस बाय अप्लाइंग दिस टेक्निक आवर डेटा बिकम्स थिन वेरी व्हेन मोर आउटलायर आर प्रेजेंट इनटू द डेटा सेट। ये किस कंडीशन में यूज किया जाता है, ये इस कंडीशन में यूज किया जाता है। देखिए जैसे मेरा ये डेटा सेट है, ठीक है, इस तरीके से मेरा ग्राफ बना हुआ है, इस तरीके से मेरा एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये जब मेरा ग्राफ बना हुआ है जिसमें बहुत बड़ा डेटा सेट है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरीके से आउटलायर्स हैं, इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे आउटलायर्स हैं,
ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे जाके इस थीन डेटा में, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आउटलायर्स है, मोर आउटलायर्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और ये जो बिकम थीन व्हेन मोर आउटलायर प्रेजेंट इन द डेटा सेट। अब तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके ना इस डेटा सेट में से ये जो मेरी वैल्यूज हैं, मान लीजिए मेरी वैल्यूज हैं, इस वैल्यूज को मैं जाके ना यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, सीधा रिमूव कर दूंगा इस वैल्यू को, और इस वैल्यू को मैं जाके यहाँ से रिमूव कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा। ये काम होता है ट्रिम करने का, मतलब डायरेक्ट जाके हम लोग रिमूव कर देते हैं। लेकिन कैपिंग में क्या होता है, कैपिंग में ये होता है कि हम लोग एक कैप बना लेते हैं, हम लोग एक दूसरे को एक मतलब एक वहां पर एक वैल्यूज दे देते हैं, एक रेंज फिक्स आउट कर लेते हैं। मैंने IQR रेंज के अंदर आपको ये चीज बताई थी। ये होता है आपका ट्रिमिंग और कैपिंग। जब हम लोग आउटलायर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम लोग रिमूव करने के लिए दो ही टेक्निक यूज करते हैं। तो आपको ट्रिमिंग समझ में आ गया, ट्रिमिंग परसेंटाइल के अंदर कैसे काम करता है। ट्रिमिंग आउटलायर्स के अंदर जाके जो आपकी आउटलायर वैल्यू है उसको जाके सीधा क्या करता है, रिमूव कर देता है। क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं विंसोराइजेशन की। जो विंसोराइजेशन आउटलायर्स की बात हो रही है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे विंसोराइजेशन की यदि मैं बात करूँ तो, अच्छा ये इरेज हो गया है, मैं यहाँ पे ना ड्रॉ कर देता हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग का नोट्स भी यहाँ पे प्रिपेयर हो जाए। ये मेरे पास मान लीजिए डेटा है, ठीक है, और इस तरीके से मेरे पास ये मेरा डेटा साइकिल बन रहा है, इस तरीके से मेरा डेटा फ्लो हो रहा है। मैंने एक बार डायग्राम ले लिया, इस तरीके से मेरा डेटा फ्रेम हो रहा है। अब यहाँ पे ये वही चीज बता रहा हूँ जो अभी मैंने बताया है, मैंने एक्चुअल में डायग्राम को इरेज कर दिया था। ये इस तरीके से मेरे पास और भी डेटा है जो अननेसेसरी डेटा है, जिसको मैं नहीं रखना चाहता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं एज ए आउटलायर्स यहाँ से इस डेटा को क्या करूंगा, आउटलायर्स की तरह कंसिडर करूंगा, ठीक है। ये मेरा डेटा क्या होगा, आउटलायर्स होगा, ठीक है ना। और इसको मैं क्या करूंगा, इस आउटलायर्स का जो ये जो डेटा है इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके रिमूव कर दूंगा। इस डेटा को मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, ये इस तरीके का जो डेटा है इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और ये बाकी डेटा को मैं रखे रहूंगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिमिंग बोलते हैं, परसेंट जो हमारे परसेंटाइल आउटलायर मेथड के अंदर हम लोग यूज करते हैं। अब बात हो रही है विंसोराइजेशन की। अब भाई विंसोराइजेशन क्या है आउटलायर्स में, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है विंसोराइजेशन में। जो कैपिंग होता है ना, कैपिंग जो काम करता है वही काम सेम टू सेम विंसोराइजेशन करता है। बस ये एक अल्टरनेटिव मेथड है कैपिंग का, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही हम लोग उसके लिए सिंटैक्स लिखते हैं, वैसे हम लोग कोड लिखते हैं जैसे हम लोग कैपिंग के लिए लिखते हैं, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में लिख के दिखाऊंगा अभी। तो विंसोराइजेशन और कैपिंग में क्या डिफरेंस है, ये आपको बिल्कुल भी कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमने 4 मेथड्स पढ़े हुए हैं। कौन कौन से मेथड्स पढ़े हुए हैं, आउटलायर्स को रिमूव करने का जेड स्कोर टेक्निक पढ़ा हुआ है, ठीक है। जेड स्कोर ट्रीटमेंट हमने पढ़ा हुआ है, टेक्निक नहीं, जेड स्कोर ट्रीटमेंट अधिकतर उसको बोला जाता है, टेक्निक भी बोल सकते हो। सेकंड IQR फिल्टरेशन, इंटरक्वांटाइल रेंज जिसको हम लोग बना लेते हैं। थर्ड मैं अभी आपको जो परसेंटाइल बता रहा हूँ, फोर्थ विंसोराइजेशन की बात हो रही है। और इन आउटलायर्स को रिमूव करने के मैंने 2 तरीके बताए, एक ट्रिमिंग, दूसरा कैपिंग। अब जब हम लोग परसेंटाइल के साथ यहाँ पर कैपिंग यूज करते हैं, इसको हम लोग विंसोराइजेशन बोलते हैं। बहुत बहुत ईजी है, बिल्कुल समझो आप आराम से। जब मैं कैपिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जब मैं कैपिंग की बात कर रहा हूं, जब मैं परसेंटाइल मेथड को यूज करते हुए कैपिंग टेक्निक यूज करता हूं, इसको हम लोग विंसोराइजेशन बोलते हैं। यही टेक्निक को हम लोग विंसोराइजेशन बोलते हैं। आपको ये चीज इंटरव्यूअर जो है पूछ सकता है कि भाई कैपिंग और विंसोराइजेशन में आप डिफरेंस बताइए, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ यही चीज आपको यहाँ पे बताना है। ये मेरे पास मेरा डेटा है, ठीक है। इस डेटा में मैं यहाँ पे कैपिंग यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैपिंग यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कैपिंग में, ये जो कैपिंग मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, इस कैपिंग में मैं परसेंटाइल मेथड के साथ कैपिंग जब यूज करता हूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और या फिर अल्टरनेटिव मेथड इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर विंसोराइजेशन इज अल्टरनेटिव ऑफ कैपिंग, इसको हम लोग यहाँ पर विंसोराइजेशन कहते हैं। ये चीज आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना है, क्योंकि कई बार यहाँ पे लोग सोचते हैं कि विंसोराइजेशन एक डिफरेंट चीज है। विंसोराइजेशन कोई डिफरेंट चीज नहीं, ये अल्टरनेटिव मेथड होता है हमारे कैपिंग का, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, विंसोराइजेशन, विंसोराइजिंग टेक्निक बोलते हैं। क्लियर हुआ आप लोग को। The process of replacing the extreme value of statistical data in order to limit the effect of the outliers on the calculation or the result obtained by using the data। देखो
जब हम लोग स्टैटिकल डेटा की बात करते हैं और हम लोग एक लिमिट लगा देते हैं, जैसे मैंने ये क्या किया, ये मैंने लिमिट लगाया दोनों तरफ, ठीक है, लिमिट द इफेक्ट ऑफ द आउटलायर्स, और हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारे रिजल्ट ऑब्टेन्ड ओरिएंटेड डेटा को। रिजल्ट ओरिएंटेड डेटा कौन सा है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिमिट लगाया 90, ठीक है, यहाँ पर लिमिट मैंने लगाया 10। अब मैंने 90 और 10 के बीच की चीजों को मैंने क्या एज ए कंसिडर किया, रिजल्ट ऑब्टेन्ड डेटा मैंने एज ए कंसिडर किया। बाकी जो बाहर का जो मेरा डेटा है ये सब मेरा एज ए आउटलायर्स यहाँ पर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। ये जो मेरा बाहर का डेटा है इसको मैं एज ए आउटलायर्स यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो डेटा है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। एक मिनट में इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाले डेटा जो है, इस डेटा की बात कर रहा हूँ, ये डेटा जो है मेरा आउटलायर्स ऐसे कंसिडर कर दे रहा हूँ, ठीक है। द मीन वैल्यू कैलकुलेटेड सच एज रिप्लेसमेंट टू द एक्सट्रीम वैल्यू इज कॉल्ड विंसराइजेशन मीन। अब देखो क्या होता है, मीन वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो क्या है, जब मैं इस आउटलेट्स की बात कर रहा था तो ट्रिमिंग में क्या हो रहा था, हम लोग डायरेक्ट जाके ट्रिम कर दे रहे थे, मतलब कट कर दे रहे थे और रिमूव कर दे रहे थे उस डेटा को। लेकिन विंसराइजेशन में ऐसा नहीं, विंसराइजेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लिमिट सेट कर दे रहे हैं उस डेटा के अंदर। उस लिमिट को मैं मल्टीपल टाइम ना चेंजेस भी कर सकता हूँ, ये इसका एडवांटेज होता है। दैट्स वाई विंसराइजेशन को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं और हमारे परसेंटाइल मेथड को भी ज्यादा यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ डेटा सेट, राइट। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये मैं आप लोग को समझाता हूं, फिर हम लोग यहाँ पे कोडिंग को स्टार्ट करेंगे अपने परसेंटाइल मेथड से, फिर मैं कैपिंग के साथ आपको विंसराइजेशन करके यहाँ पर दिखाऊंगा। तो यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है क्या आप लोग को क्लियर है, तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर है। जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है आउटलायर्स में, जो लास्ट प्रीवियस टॉपिक भी जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, डे नंबर 18 में, डे नंबर 19 में जेड स्कोर ट्रीटमेंट हमने पढ़ा हुआ है, IQR पढ़ा हुआ है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रही है। तो हम लोग आज के जो टॉपिक है उसको हम लोग परसेंटाइल को यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताया आप लोगों को क्लियर है। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। हम लोग ना एक बार कोशिश भी करेंगे कि हम लोग ना ये पूरे के पूरे जब क्लासेस हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग ना एक Q&A सेशन रख लेंगे, जिसमें आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग मुझसे डायरेक्टली आके पूछ पाओगे और वहां पर मैं आपके आंसर्स दे पाऊंगा। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक सारे टॉपिक्स क्लियर है। जिसको भी परसेंटाइल मेथड में प्रॉब्लम होगा तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा टफ है ये। आउटलायर्स को हैंडल करना बहुत इजी होता है जब एक बार आप लोग को ये मेथड समझ में आ जाते हैं तो, बशर्ते आप ये है कि आप अपने कोडिंग वाला जो सेक्शन है, जो आपका प्रैक्टिस वाला सेक्शन है, उसको आप कोडिंग को खुद से टाइप करके प्रैक्टिस करें। ये ना करें कि आपको जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे केवल आप कॉपी पेस्ट करें, यहाँ पर थोड़ा सा समय बचाना होता है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर आपको कॉपी करता हूँ। लेकिन आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोड हम लोग खुद टाइप करें, लेकिन आपको खुद से टाइप करने की यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए क्या डिफरेंस है ट्रिमिंग और विंसराइजेशन आउटलायर्स में। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, दो स्टैंडर्ड अप्रोच हैं आपके आउटलायर्स को यहाँ पर रिमूव करने के, ठीक है। देखो आप लोग को क्या पता याद होगा कि नहीं होगा, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जब हम लोग आउटलायर्स को, चाहे मैं IQR के थ्रू किया चाहे मैंने जेड स्कोर ट्रीटमेंट के थ्रू किया, ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया दो मेरे पास टू स्टैंडर्ड अप्रोच हैं। टू स्टैंडर्ड अप्रोच कौन कौन से हैं, एक है मेरा स्टैंडर्ड अप्रोच आउटलायर्स को हैंडल करने के लिए यहाँ पर ट्रिमिंग, ठीक है। एक मेरा अप्रोच कौन सा है, यहाँ पर है आपका ट्रिमिंग। दूसरा मेरा अप्रोच है यहाँ पर कैपिंग, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैपिंग को विंसोराइजिंग या विंसराइजेशन हम लोग यहाँ पे कहते हैं। ट्रिमिंग और कैपिंग की बात होती है। ट्रिमिंग क्या होता है, ट्रिमिंग अमाउंट्स टू सिंपली रिमूव द आउटलायर फ्रॉम टू द डेटा सेट। ये जो आपका जो ट्रिमिंग की बात हो रही है ये क्या करता है, यहाँ पर एक जो अमाउंट है जो डेटा सेट का उसको यहाँ से जाके सीधा ट्रिम कर देता है, रिमूव कर देता है, राइट। विंसराइजेशन क्या करता है, विंसराइजेशन ऑन द अदर हैंड अमाउंट टू चेंज द वैल्यू टू ईच आउटलायर टू दैट ऑफ द नियरेस्ट इनलायर, ठीक है। देखो ये क्या करता है, ये जैसे कि ये वैल्यू है, ठीक है, ये मेरा डेटा सेट है, इस डेटा सेट में वो कभी यहाँ पे कैपिंग करेगा और यहाँ पे कैपिंग करेगा, दोनों तरफ से बराबर करेगा। मान लीजिए 95% पे कैपिंग की है ये, ठीक है, और ये यहाँ पे 5% पे किया। हो सकता है कि ये 99% में कैपिंग करे और यहाँ पे 1% पे कैपिंग करे। तो यहाँ पर क्या होता है, चेंज हो जाता है वैल्यू, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ईच आउटलायर फ्रॉम टू द नियरेस्ट इनलायर।
ठीक है। ये जो नियरेस्ट इनलायर है उससे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को हम लोग कैप करके चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सीधा यहाँ पर जाकर एक वैल्यू सेट करते हैं, रेंज सेट करते हैं और ट्रिम कर देते हैं मेथड को। ये होता है हमारा दो अप्रोच स्टैंडर्ड जिसको हम लोग यहाँ पर आउटलायर्स को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। अब विंसोराइजेशन में मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल भी डाला हुआ है, ये आर्टिकल को आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखिए ये मेरा ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो मेरा डायग्राम है ये मेरा ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें मैंने 5% और 95% की यहाँ पे कैपिंग लगा दी, ठीक है। और बाकी जो मेरी वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, यहाँ पे एज ए आउटलायर्स हो गई, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है। यदि मैं इसको मैक्सिमाइज करके देखूँ तो ये 90% विजुअलाइजेशन वाली जो टेक्निक है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो आप, ठीक है। क्या चीज नोटिस करो कि जब मैं ना कैपिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम पे आप समझो, ए वेव फ्रॉम क्लिप टू दी रेड लाइंस, ये मेरी क्लिपिंग की रेड लाइंस है, ठीक है। ये मेरा डायग्राम बना है कुछ इस तरीके से, ये मेरा डायग्राम बना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस पे मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरी ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये मेरी कौन सी कैपिंग की लाइन है। इसको मैं चाहे इस तरीके से ड्रॉ करूँ चाहे मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मेरी लाइन है रेड कलर की जो लाइन है ये मेरी कैपिंग वाली लाइन है। अब इस कैपिंग वाली लाइन को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कि ये जो है ना, ये वाला जो डेटा है जो इस लाइन के बाहर का है ये रिमूव हो जाएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इस डेटा को मैं हटा दे रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पे समझो कि कोई भी पॉइंट यहाँ पे रिमूव नहीं हुआ है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट एक दूसरे से अटैच है, ये पॉइंट एक दूसरे से अटैच है, वही चीज लिखा हुआ है। नोटिस दैट देयर आर नो गैप्स इन द वेव, देयर इज द कैपिंग ऑकर्स बिकॉज नो पॉइंट्स आर रिमूव्ड, कोई पॉइंट रिमूव्ड नहीं हुआ है ये। अब मैं चाहूं तो इस लाइन को ना एडजस्ट करके थोड़ा ऊपर कर लूंगा, इस लाइन को जो रेड कलर की लाइन दिख रही है इसको एडजस्ट करके थोड़ा ऊपर कर लूंगा तो मेरे पॉइंट यहाँ पे नया बन जाएंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे रिमूव नहीं किया है, ठीक है। इंस्टेंट पॉइंट दैट वुड अदरवाइज टू बी आउट ऑफ बॉन्ड्स आर स्क्वीज टू देयर लिमिट, ठीक है। बोलने का मतलब यही कि हम लोग यहाँ पर क्या है, एक कैपिंग के थ्रू एक लिमिट सेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली पॉइंट है कि कोई भी पॉइंट यहाँ पर जो है यहाँ पर रिमूव नहीं हुआ है। सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्या है, गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है इस पॉइंट्स के अंदर, सारे पॉइंट्स यहाँ पे अटैच्ड है। आप देख पा रहे हैं रेड के अंदर जो बना हुआ है यहाँ पे कोई गैप नहीं है। तो यहाँ पर ये फायदा होता है आपके किसका, आपके विंसराइजेशन का बात कर ले या फिर हम लोग हमारे कैपिंग मेथड का बात कर ले। तो आई होप आपको यहाँ पे दोनों चीजें क्लियर हो गई। आपको यहाँ पर मैंने चारों के चारों जो टॉपिक है मेरे आउटलायर्स के वो मैंने बता दिया है। एक बार मैं समराइज कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग इसी चीज को जो मैंने आपको बताया इसी चीज को मैं आपको कोड लिख के अपने जुपिटर नोटबुक में मशीन लर्निंग के अंदर जाके हम लोग इसको जो है कोड है उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो हमने आउटलायर्स के अंदर चार मेथड्स देखे, जेड स्कोर ट्रीटमेंट, IQR, परसेंटाइल मेथड और विंसराइजेशन, जो आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ पर देख भी पा रहे हो, ठीक है। 1 2 3 4 इसको रिमूव करने की मैंने आपको दो टेक्निक बताई। पहली टेक्निक आपकी कौन सी थी, ट्रिमिंग थी। दूसरी टेक्निक थी आपकी कैपिंग। कैपिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विंसराइजेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग कहाँ पे परसेंटाइल मेथड के साथ यूज करते हैं। तो परसेंटाइल मेथड क्या होता है, आपने समझ लिया कि हम लोग एक परसेंटेज ले लेते हैं 5% से 95% जैसे मैंने बताया। उसके बाद हम लोग जो वैल्यू है उसको यदि रिमूव करते हैं ट्रिमिंग के थ्रू या फिर कैपिंग के थ्रू, जिसको कैपिंग को ही हम लोग यहाँ पे विंसराइजेशन बोलते हैं। यही कैपिंग का अल्टरनेटिव मेथड होता है। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई आउटलायर्स के बारे में यहाँ पर। अब हम लोग ना जो परसेंटाइल वाला ये जो सेक्शन है इसके लिए हम लोग कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेता हूँ और जुपिटर नोटबुक को स्टार्ट करके हम लोग जो आज का जो सेक्शन है, आज का जो कोडिंग वाला पार्ट है उसको यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं कोडिंग के थ्रू हम लोग यहाँ पर कि कैसे हम लोग को यहाँ पर हैंडल करना होता है आउटलायर्स को परसेंटाइल मेथड के थ्रू। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेता हूँ। आप लोग भी अपने साथ साथ जो मेरे साथ साथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं आफ्टर लाइव के बाद भी आप लोग जो है रिकॉर्डेड सेक्शन में भी जब आप पढ़ते हैं तो वीडियो को देखते हुए आप थोड़ा सा स्टॉप कर दीजिएगा जब हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। और मेरे साथ साथ जुपिटर नोटबुक में आप प्रैक्टिस करिएगा, खुद ब खुद कोड लिखिएगा। नोट्स आपको एप्लीकेशन और वेबसाइट में मिल जाएंगे। एप्लीकेशन वेबसाइट में जाकर आप नोट्स को ओपन कर लीजिएगा अपने एक PDF टैग में और उसके बाद सारे के सारे चीज़ों को यहाँ पर पढ़ते जाइएगा। बहुत इजी है, बहुत आराम से धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं। डे नंबर 20 तक हम लोग पढ़ लिए हैं और अभी जो लोग डे नंबर 1 से देख रहे होंगे उनको पूरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ सकता हूँ। डे नंबर 1 में आपकी क्या
स्किल लेवल था और डे नंबर 20 में क्या स्किल लेवल था, लगभग लगभग मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे 30-35 घंटे लगभग पढ़ चुके हैं। तो इतना पढ़ लेने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आई होप आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ पर अब कोड लिख के यहाँ पर देख लेते हैं, और कोड लिखने का आपको हैबिट क्या डालना है, कोड आपको यहाँ पे टाइप करके प्रैक्टिस करके यहाँ पे कोड को टाइप कर करके ही प्रैक्टिस करना है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे कोडिंग वाला जो सेक्शन है उसको यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है, टॉपिक को थ्योरी में समझना है, और जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे कोडिंग में बता रहा हूँ वैसे भी आपको यहाँ पे समझते हुए जाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जाकर हम लोग जो है यहाँ पर नाम देते हैं फाइल का। ये हो गई हमारी फाइल डे नंबर 20, यहाँ पे नाम हम लोग दे देते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं हम लोग लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हेडिंग, और इसको मैं यहाँ पे जाके रन कर लेता हूँ। देखो आप लोग के बहुत सारे एक डाउट आते हैं कि आप लोग का जो कोड है वो कभी कभी ब्रेक हो जाता है, या जिसको हम लोग बोलते हैं कोड फट जाता है, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोड जब हमारा यहाँ पे फट जाता है, कभी भी आपको वार्निंग मिलती है ना, तो आप क्या करा करो, आप जब YouTube में पढ़ रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, जब YouTube में पढ़ रहे हो तो आपको डाउट के लिए पूछने के लिए बहुत परेशानी होती होगी। कमेंट बॉक्स तो हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। कई बार हम लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देरी से देते हैं, आप लोग को जब नीड होती है तब नहीं दे पाते हैं, या फिर आप लोग को प्रॉपर उसका आंसर नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, आपको ना चैट जीपीटी का हेल्प लेना है, ठीक है। पढ़ते पढ़ते आप क्या करो, चैट जीपीटी एक नए टैब में ओपन कर लो, और वहाँ पर जाकर आप क्या करो, वहाँ पर जाकर आप ना चैट जीपीटी में उस वार्निंग को कॉपी पेस्ट करो, और उसके बाद वहाँ पर जाकर उस वार्निंग पे जाके उसका आंसर को ढूंढने की वहाँ पे कोशिश किया करो। तो चैट जीपीटी बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। पढ़ते पढ़ते कोई भी कोड फट जाता है तो आप वहाँ पे आप जाकर चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी को। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले दोनों लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, इंपोर्ट numpy एस एनपी, और दूसरी लाइब्रेरी हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पर कौन सी, पांडा एस पीडी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम हो गया, हमने यहाँ पे दोनों लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, numpy और पांडा को। अब देखिए सेकंड काम है हमारा इंपोर्ट करना डेटाबेस को। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ अपने डेटाबेस को। यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं इंपोर्ट डेटाबेस, और एक बार मैं डेटाबेस भी आपको ना यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। डेटाबेस कहाँ पर आपको नोट्स से मिल जाएगा, ये जो आप नोट्स देख रहे हैं नोट्स के ऊपर में ही मैं यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। ये है हमारा गिटहब का लिंक, आपको यहाँ पर दिख रहा है नोट्स के अंदर, ये है हमारा गिटहब का लिंक। एक मिनट, ये देखिए ये है हमारा गिटहब का लिंक। इस गिटहब के लिंक में डे वाइज सारे के सारे यहाँ पे फोल्डर बने हुए हैं। डे नंबर 20 के अंदर आपको ये फाइल मिल जाएगी नोट्स की, माफ करिए आपको ये डेटा सेट की। इस नोट से मैंने ये लिंक प्रोवाइड कर दिया, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिटहब का लिंक आपको मिल जाएगा यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब के अंदर देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर जो डेटा सेट यूज़ कर रहा हूँ ना, ये डेटा सेट, ये वाला डेटा सेट यूज़ कर रहा हूँ। इस डेटा सेट में क्या है, जेंडर है, हाइट है और वेट है। इस डेटा सेट के अंदर आप इस फाइल डेटा सेट की एक्सेल या सीएसवी फाइल को ओपन करोगे तो यहाँ पर जेंडर है, हाइट और वेट है, मतलब यहाँ पर 3 मेरे पास कॉलम है, और रोज यहाँ पे लगभग 10,000 के आसपास के रोज है। कैगल का ही बहुत ही फेमस डेटा सेट है ये आउटलायर्स को पढ़ने के लिए। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगभग 10,000 यहाँ पे डेटा सेट में यहाँ पे 10,000 यहाँ पे क्या है, रोज है, जिसमें हमको ना जेंडर से तो कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को लेना देना है हाइट और वेट से, ठीक है। तो हम लोग इस डेटा सेट को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ये डेटा सेट को आपको डाउनलोड कर लेना है, अपने जुपिटर नोटबुक में यहाँ पर सेव कर लेना है, और उसके बाद इस डेटा सेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो इस डेटा सेट का जो नाम है वेट हाइट CSV करके है। तो मैं यहाँ पर इस डेटा सेट को जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक डेटा फ्रेम बना लेता हूँ एज यहाँ पर pd.read हम लोग ले लेते हैं। और ये जो फाइल है ये हमारी कौन सी फाइल है, CSV फाइल है। इसको मैं यहाँ पर इस जो डेटा सेट है ना, इस डेटा सेट का नाम है आपका वेट एंड हाइट। इस डेटा सेट का नाम क्या है, यहाँ पर वेट एंड हाइट है यहाँ पे। तो इसका डेटा सेट को मैं नाम को ना कॉपी कर लेता हूँ, वेट एंड हाइट की बात हो रही है यहाँ पे। ये CSV फाइल में डेटा सेट आपको प्रोवाइड हो जाएगा, इस डेटा सेट को आप यहाँ पर यूज कर लीजिएगा। करेक्ट, मैंने यहाँ पर डेटा सेट को इंपोर्ट कर लिया है।
यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। df.head में यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसको यहाँ पर हम लोग रन करके देख लेते हैं। यस, ये सक्सेसफुली रन हो गया है। देखिए यहाँ पर डेटा सेट में जेंडर है, हाइट और वेट है। हाइट और वेट हमारे न्यूमेरिकल डेटा है, जेंडर हमारा कैटेगरिकल डेटा है, तो हम लोग को यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा में ही ज़्यादा जो है काम करना है। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कि इसके रोज कितने हैं, इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे df.shape यूज़ करता हूँ और इसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे 10,000 यहाँ पे कितने रोज हैं और यहाँ पर 3 यहाँ पे कॉलम्स हैं। तो डेटाबेस से आप जो है, जो डेटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेस नहीं, जो डेटा हम लोग टेस्टिंग वाला जो डेटा यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आउटलायर्स के परसेंटाइल को समझने के लिए, वो उससे आप यहाँ पे फेमिलियर हो गए हैं। ठीक है, तो आपको डेटा सेट समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं ना यहाँ पे ना एक हेडिंग देता हूँ डिस्क्राइब हाइट की। ठीक है, मैं ना आपको एक बार हाइट, ये जो आपका हाइट वाला ये जो डेटाबेस है ना, जो माफ करिए डेटाबेस में बोल रहा हूँ, ये जो डेटा सेट है ना, इस डेटा सेट में ये जो हाइट वाला जो कॉलम है, हाइट वाला जो हमारा कॉलम है वेरिएबल जिसको हम लोग बोलेंगे हाइट वाला, इसको हम लोग ना यूज करेंगे अभी परसेंटाइल को समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसके जो जेंडर है, कोई मेल है कोई फीमेल है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर हाइट है। ठीक है, मे बी ये इंच सेंटीमीटर में लगभग मान लीजिए। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट की डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हाइट है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्क्राइब करके आपको दिखाता हूँ हाइट को। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ सबसे पहले और यहाँ पर इसको मैं रन कर लेता हूँ। अब ये जो डिस्क्राइब हाइट है, इसको यहाँ पे जाके हम लोग हेडिंग दे देते हैं। अभी जो डिस्क्राइब हाइट है हमारी ना, इसको मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ। df, यहाँ पर हमको देना होगा हाइट, GIGST हाइट हमने यहाँ दे दिया। और यहाँ पे डॉट करके हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे डिस्क्राइब सेट। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये जो पूरा डेटा सेट है ना, इस डेटा सेट में जब मैं इसका डिस्क्रिप्शन देख रहा हूँ तो मेरे डिस्क्रिप्शन में काउंट दिखा रहा है कितना 10,000, करेक्ट है, 10,000 नहीं है। मीन दिखा रहा है 66.36, स्टैंडर्ड दिखा रहा है यहाँ पे 3.8। मिनिमम वैल्यू इस पूरे डेटा सेट में जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 54.26 है। ठीक है, 25 परसेंटाइल वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 63.5 है। 50 परसेंटाइल कितनी है यहाँ पे, 66.31 है। 75 परसेंटाइल कितनी है, 69.17 है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वो है आपकी 78। ये आपका जो डेटा सेट है, जो डेटा सेट अभी हम लोग यहाँ पे सैंपल के लिए यूज कर रहे हैं, इस डेटा सेट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको शो हो रहा है हाइट का। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम लोग यहाँ से चीज़ों को जो है समझना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ से परसेंटाइल वाला जो मेथड है उसके लिए यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक क्या क्या समझा, एक बार मैं इसको आपके लिए रिकॉल कर देता हूँ। तो देखिए हमने लाइब्रेरी को यहाँ पर इंपोर्ट किया, हमने डेटा सेट को इंपोर्ट किया। डेटा सेट को इंपोर्ट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे शेप देख लिया, 1000 यहाँ पे रोज है हमारे और 3 यहाँ पे कॉलम है। और ये जो डेटा सेट है इसमें 3 कॉलम्स है, इन 3 कॉलम्स से हमको लेना देना नहीं है, हमको केवल और केवल यहाँ पे हाइट वाला जो कॉलम है उससे लेना देना। तो हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं अपने हाइट वाले कॉलम को। तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं इस डेटा सेट में कि इस डेटा सेट की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो इस डेटा सेट की स्पेसिफिकेशन में हमको समझ में आ जाता है कि हमारे जो मैक्सिमम मार्क्स है वो मैक्सिमम एज जो है वो यहाँ हाइट जो है, माफ करिए, मैक्सिमम हाइट जो है यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट की वो है यहाँ पर मान लीजिए इस डेटा सेट में से 78.99। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। मिनिमम यहाँ पे कितनी हाइट है, 54.26। ये चीज आपको क्लियर आ गया। अब यहाँ से हम लोग आगे का कोड जो है वो यहाँ पर देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके ना सबसे पहले एक काम करता हूँ, आपको ना बॉक्स प्लॉट भी यहाँ पे ना ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो ऊपर मैंने नंपाई और पांडा बस इंपोर्ट किया ना, तो मुझे सीबॉर्न भी यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हेडिंग हम लोग दे देते हैं इंपोर्ट सीबॉर्न एंड प्लॉट। मैं यहाँ पर आपको ना इस जो अभी जिस कंडीशन में हमारा डेटा सेट है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ना बॉक्स प्लॉट भी यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। फिर हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि दोनों में क्या चेंजेस आया है परसेंटाइल मेथड को यूज़ करने के बाद, और बिफोर और आफ्टर में दोनों को हम लोग यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी इसको जो है यहाँ पर यूज़ करके देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इम्पोर्ट सीबॉर्न SNS। तो हम लोग सीबॉर्न लाइब्रेरी को भी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज सीबॉर्न लाइब्रेरी के बिना यहाँ पर हम लोग को
डायग्राम को जो है यहाँ पर हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SNS डॉट डिस्ट प्लॉट हम लोग करते हैं पहले। डिस्ट प्लॉट में अंदर मैं डेटा फ्रेम ले लेता हूँ और डेटा फ्रेम के अंदर यहाँ पे हम लोग जो है हाइट ले लेते हैं। डेटा फ्रेम के अंदर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं हाइट। क्लियर हुआ? ये यहाँ पे हम लोग रन कर लेते हैं। देखिए इसको रन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये मेरा यहाँ पे जो है डायग्राम प्लॉट हो गया है। आप थोड़ा सा देखेंगे थोड़ा सा श्रिंक है, ठीक है, 55 और 80। अब आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आती है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 78 है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 54 है। तो ये डायग्राम भी उसी के बीच ही होगा। देखिए यहाँ पे 54 है लगभग लगभग और यहाँ पे 78 है, तो यहाँ पर जाकर ये एंड हो गया है। तो इस तरीके से हमारा डिस्ट प्लॉट यहाँ पे शो हो रहा है। एक काम करते हैं बॉक्स प्लॉट को भी यहाँ पे शो कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे SNS डॉट बॉक्स प्लॉट लिखता हूँ और यहाँ पे DF के अंदर मैं यहाँ पे हाइट डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ। जब इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये आपका बॉक्स प्लॉट यहाँ पे आ गया है और इस बॉक्स प्लॉट में यहाँ पर आपको आउटलायर्स दिख रहे हैं। कहाँ पर? 54 के आसपास है ये, और ये लगभग लगभग इसके मैक्सिमम वैल्यू के आसपास है। बाकी जो वैल्यू है ये एज ए आउटलायर यहाँ पर हमको शो हो रहा है बॉक्स प्लॉट के अंदर। ये भी क्लियर हो गया आपको? अब हम लोग क्या करते हैं, मैं ना अब ये काम कर रहा हूँ, यहाँ तक तो हमने अभी कुछ भी परसेंटाइल यूज नहीं किया, हमने केवल अभी यहाँ तक एनालिसिस किया। अब मैं ना यहाँ पर डिफाइन करता हूँ एक अपर लिमिट को और एक लोअर लिमिट को। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल लेता हूँ। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं हम लोग अपने अपर लिमिट को। डिफाइन अपर लिमिट, क्योंकि हम लोग को परसेंटाइल निकालना है तो परसेंटाइल में एक अपर लिमिट देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा परसेंटाइल वाला क्या हमारा मेथड है, सॉरी वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अपर लिमिट इक्वल टू, इसको अपर लिमिट के अंदर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो हमारा डेटा फ्रेम में जो हमारा क्वार्टाइल बनेगा उसको। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ DF हाइट हाइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वार्टाइल क्वांटाइल, हाँ क्वांटाइल ही तो होता है। क्वांटाइल कितना डालूं यहाँ पे? 0.99 डाल देते हैं हम लोग। 99% मैक्सिमम वैल्यू डाल लेते हैं और 1% जो हमारी मिनिमम वैल्यू डाल लेते हैं, ठीक है। और वैसे ही हम लोग यहाँ पर इसको अपर लिमिट दे देते हैं। ये हो गया मेरा अपर लिमिट, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ तक अपर लिमिट जो है मैंने यहाँ पर एक डिफाइन कर दिया। तो अपर लिमिट मेरी कितनी आई है? 99 यदि मैं परसेंटाइल निकाला तो अपर लिमिट मेरी 74.78 आई है। पहले कितनी थी मेरी? यहाँ पर आप देखिए पहले मेरी 78 थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपर लिमिट को 99 परसेंटाइल में क्वार्टाइल डाला है ना, तो यहाँ पे 78 है। मान लो इसको मैं 95 करता हूँ, 0.95 करता हूँ। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। रन करते हैं हम लोग इसको। देखो ये 72.761 है, मतलब ये आपका जो वैल्यू है 72.61, ये 0.5 मैंने हटा दिया, मतलब 5% मैंने आउटलायर्स का हटा दिया। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई मेरी? 72.61 हो गई। तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसको मैं 0.99 ले ले रहा हूँ, मतलब 99% हम लोग वहां से 1% हटाएंगे और मिनिमम से हम लोग 1% हटाएंगे, ठीक है। जो हमारा रेंज है, जो हमारा परसेंटाइल रेंज है, इसको मैंने यहाँ पे मैक्सिमम जो ले रहा हूँ 0.99 ले रहा हूँ, मतलब ये 99% के आसपास वैल्यू ले रहा हूँ और ये 1% ले रहा हूँ। और ये बाकी जो वैल्यू होगी इसके बाहर की जो होगी वो आउटलायर्स होगी, ठीक है। तो ये कितनी आई है मेरी? 74.78 आई है, जबकि आना कि मैक्सिमम कितनी थी पहले? 78 थी, ठीक है। अब लोअर लिमिट की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ अपना लोअर लिमिट को। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं लोअर लिमिट का। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिफाइन लोअर लिमिट। हमने यहाँ पे हेडिंग डाल लिया। पहले अभी हम लोगों ने अपर लिमिट देखा था, अब यहाँ पे हम लोग लोअर लिमिट देख रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग कोड लिख लेते हैं सेम एज लोअर लिमिट, जैसे अपर लिमिट के लिए लिखे थे। इक्वल टू देके मैं डेटा फ्रेम के अंदर अपने हाइट को ले लेता हूँ और यहाँ पर जो क्वांटाइल है इसको हम लोग यहाँ पे 0.01% ले लेते हैं
और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ लोअर लिमिट को, मैं डिफाइन कर लेता हूँ लोअर लिमिट को, और इसको यहाँ पे जाके हम लोग रन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मेरी अपर लिमिट है, अच्छा क्या एरर आया, अच्छा ठीक है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, एल की जगह एम टाइप हो गया था। ठीक है, देखिए तो जो लोअर लिमिट आया मेरा वो कितना है 58.13 आया। आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरी जो अपर लिमिट जो है मेरी ये 74.78 है और लोअर लिमिट मेरी 58.13 है। पहले कितनी थी ये 74.18, आपने देखा था पहले ये लोअर लिमिट जो है 58.13 नहीं होगी, लोअर लिमिट कुछ और होगी। ये देखिए ये मेरी लोअर लिमिट जो है थी मिनिमम वैल्यू कितनी थी 54.2 थी, अभी 58 पॉइंट समथिंग कुछ आ गई, मैक्सिमम वैल्यू 74 पॉइंट समथिंग कुछ आ गई। मैक्सिमम को हम लोग 99 से परसेंटाइल से और यहाँ पे 1 परसेंटाइल से, इसको दोनों को हम लोगों ने यहाँ पर रेंज सेट करके देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम लोगों ने यहाँ पर निकाल ली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसके लिए मैं एक रेंज सेट करके देखता हूँ। ठीक है, और वो रेंज कौन सी रेंज, पहले आपको दिखाता हूँ, आपको रेंज दिखाता हूँ जो वैल्यू को डेटा सेट को हम लोग फुलफिल नहीं करेंगे, जो क्राइटेरिया को हम लोग फुलफिल नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेता हूँ सेट रेंज। ठीक है, और ये रेंज किसके लिए निकाल रहा हूँ, इफ क्राइटेरिया इज नॉट फुलफिल, इफ क्राइटेरिया इज नॉट फुलफिल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उस जगह में वहाँ पे क्या रेंज का यहाँ पे शो होगा डेटा, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे हाइट डाल लेते हैं, इसके अंदर मैं यहाँ पे हाइट डाल लेता हूँ। ठीक है, और इसकी जो रेंज है ये मैं रखता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, मैक्सिमम रेंज कितनी मेरी 74.78 है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर फिर से वापस से डेटा फ्रेम जो यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे हाइट डाल लेता हूँ, यहाँ पे मैं डाल जाता हूँ और यहाँ पे मैं हाइट डाल लेता हूँ। ठीक है, इस हाइट के बाद मैं यहाँ पर जाकर इसको लेस देन इक्वल टू करके यहाँ पे 58.13 कर लेता हूँ इसकी लोअर लिमिट को। ठीक है, 58.13 इसकी लोअर लिमिट कर लेता हूँ, और इन दोनों को ना हम लोग एक डेटा फ्रेम के अंदर डाल लेते हैं। इस दोनों को हम लोग यहाँ पे जाते हैं और एक डेटा फ्रेम के अंदर डाल लेते हैं। यहाँ पर मैं डिफाइन कर लेता हूँ एक डेटा फ्रेम को, और इसको पूरा एक होल डेटा फ्रेम के अंदर हम लोग इसको जो है यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। अब मैं ना यहाँ पर आपको बताऊं कि मैंने ये जो रेंज जो यहाँ पे सेट किया हुआ है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ टाइप करने में इशू आ गया, चेक कर लेते हैं 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है। डेटा फ्रेम हाइट हो गया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 74.5% DF। अच्छा, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया। रन हो गया ये, ओके। देखिए क्या हुआ है कि हम लोग ना यहाँ पर जो है ये जो हाइट है, ये जो आपकी अपर लिमिट है, हाइट का जो डेटा है उसमें हम लोगों ने 99% का जब निकाला यहाँ पर, तो हमारी लिमिट कितनी आई, अपर लिमिट कितनी आई 74.78 आई। लोअर लिमिट का हमने 1% का निकाला, यहाँ पे 1% का लोअर लिमिट निकाला यहाँ पे, तो कितना है ये 58.13 आया। तो मैंने एक रेंज सेट कर लिया जब क्राइटेरिया हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है तब का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 201 ऐसे रोज हैं जिसकी हाइट और वेट इससे ज़्यादा है। आप समझो 1000 यहाँ पे कितने थे रोज थे, इसमें देखो 75 76 75 75 74 पॉइंट समथिंग कुछ 56 55 57 57 57, ये वो डेटा है जो इससे ये हाइट से यहाँ पर ज़्यादा है, 74.78 से ज़्यादा है, और इस हाइट से यहाँ पे कम है। तो मतलब 201 जो रो है यहाँ पर वो जो है हमारी इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ये रेंज मैंने यहाँ पर ली हुई है, यही रेंज मैंने आपको यहाँ पे शो की है। क्लियर हुआ? अब हम लोग क्या करते हैं, यदि मैं लिमिट के अंदर डिफाइन करूं तो यहाँ पर क्या चेंजेस आएगा ये आप देखिए। अब हम लोग यहाँ पे आउटलायर्स में जो है लिमिट जो है उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, फिर हम लोग इसको रिमूव करेंगे। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ डिफाइन न्यू डेटा फ्रेम, एक न्यू डेटा फ्रेम मैं बनाता हूँ यहाँ पे, न्यू विथ लिमिट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखिए
कोड लिखता हूँ इसके लिए। हमने हेडिंग दे दिया, इसके बाद मैं यहाँ पे जाके कोड लिखता हूँ। अच्छा, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना, ये जो है ये ट्रिमिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एक और मैं हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे, जो डेटा सेट में यूज़ कर रहा हूँ, दो मेथड मैंने आपको बताने वाला हूँ ना, मैं ट्रिमिंग यूज़ कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इसको, ये जो आउटलायर जो अभी 201 जो आउटलायर्स आपको दिख रहे हैं, इसको रिमूव करने के लिए तो मैं यहाँ पे ट्रिमिंग यूज़ कर रहा हूँ अभी, ट्रिमिंग थ्रू परसेंटाइल मेथड। तो यहाँ पर हम लोग एक हेडिंग डाल देते हैं, सब हेडिंग डाल देते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि ये ट्रिमिंग के थ्रू मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अभी कैपिंग वाला सेक्शन मैंने नहीं बताया, क्योंकि कैपिंग जब बताऊंगा तब विजुअलाइजेशन को भी वहाँ पर रिलेट करते हुए चलूंगा। तो ये आपका ट्रिमिंग थ्रू परसेंटाइल मेथड, ठीक है। यहाँ पर और छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ये सब हेडिंग की तरह शो होगा, ठीक। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे एक नया डेटा फ्रेम बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपसे पहले ना इसको ऊपर वाला जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यही चीज़ वापस से मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं इक्वल करके एक न्यू डेटा फ्रेम में डाल देता हूँ। मैं इसको न्यू डेटा फ्रेम ले लेता हूँ और इसको इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो हाइट और वेट है, इससे मैं क्या करूँगा, इसमें ना थोड़ा सा जो रेंज है इसका जो लेस देन इक्वल टू मैं इसको करूँगा, क्योंकि मैं अब रेंज जो ले रहा हूँ वो रेंज ले रहा हूँ जिसको मुझे रखना है, ठीक है। वो वाला जो ऊपर वाला रेंज था उसको मुझे नहीं रखना है, कंसिडर नहीं करना है, वो आउटलायर है। मैंने केवल आपको अभी शो करके दिखाया है 201 रोज को, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग इसका जो सिम्बॉल है इसको चेंज कर देते हैं, 58 जो थी इसको हम लोग अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। देखिए, मैं इसको जब न्यू डेटा फ्रेम को यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा पहले न्यू डेटा फ्रेम, हाइट। अब मैं इसको डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर अब आप देखेंगे ये जो आपका जो अभी डिस्क्रिप्शन आया है, ठीक है, न्यू डेटा फ्रेम में जो डिस्क्रिप्शन आया है, यहाँ पर आपका मीन है 66.6, स्टैंडर्ड डिविएशन वो लगभग उतना ही, मिनिमम आपका 54.26 हो गया, मैक्सिमम आपका 78.99 हो गया। तो आपका 25 परसेंटाइल 63, 50 परसेंटाइल 66 और 75 परसेंटाइल आपका 69 हो गया। तो हमने क्या किया, इस आउटलायर्स में से ये जो वैल्यू है, जो आपकी ये जो आपकी वैल्यू है 99% के प्लस वाली, ये इसको हमने हटा दिया, इसको हमने हटा दिया। इसका जो मैक्सिमम परसेंटाइल जो हो गया वो कितना हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम हो गया आपका 78 पॉइंट यहाँ पे 99, ठीक है। और जो उधर ऊपर में हो गया आपका कितना हो गया, 55 परसेंटाइल हो गया वहां पर। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब अच्छा, सॉरी ये तो पुराना वाला था, मैं आपको एक और यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। एक डेटा फ्रेम मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये तो न्यू डेटा फ्रेम है ना, इस डेटा फ्रेम को दिखाता हूँ, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये न्यू डेटा फ्रेम को मैंने दिखाया था, ये मेरा अभी वाला डेटा फ्रेम है, ठीक है। आफ्टर चेंजेस यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहा है, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आया है। एक मिनट, ऊपर से एक बार हम लोग रन करते हुए आते हैं इसको। हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी, डेटाबेस इंपोर्ट कर दिया, डिस्क्राइब हाइट हमने देख ली, यहाँ पे 78 आई है, डिस प्लॉट हो गया, यहाँ पे बॉक्स प्लॉट हो गया, अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट हो गया, सेट रेंज हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे न्यू डेटा फ्रेम देख रहे हैं, फिर यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, फिर यहाँ पे हम लोग हाइट को डिस्क्राइब कर रहे हैं इस डेटा फ्रेम के। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे मैंने जो गलती की, ये इसकी जगह ना यहाँ पे एंड आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको क्या एंड फीचर यूज कर रहे हैं ना, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये गलती हो गई थी मेरे से, ठीक है। अब देखिए ये आ गया, ठीक है, न्यू डेटा फ्रेम के अंदर यहाँ पे 74% आ गया, और यहाँ पे ये पुराना डेटा फ्रेम है, पुराना वाला जो डेटा है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने यहाँ पर न्यू डेटा फ्रेम जो मैंने अभी बनाया था आपका, इसके अंदर मैंने एंड नहीं लगाया था, ठीक है, यहाँ पे एंड नहीं लगा हुआ था। यहाँ क्या है, कंडीशन
1 एंड ऑपरेटर यहाँ पे लिख के कंडीशन 2, ये मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और इसको मैं क्या कर रहा हूँ न्यू डेटा फ्रेम के अंदर यहाँ पे स्टोर कर दिया हूँ। तो इस न्यू डेटा फ्रेम को मैंने यहाँ पे शो किया, तो न्यू डेटा फ्रेम के अंदर आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई आपकी 74.76 हो गई, मिनिमम वैल्यू 58 हो गई। जब मैंने 99 परसेंटाइल और यहाँ पे 1 परसेंटाइल की रेंज लिया, इस ये जो रेंज लिया, तो मेरे को पता क्या चला कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू रेंज कितनी है 74 है 0.76 है, और यहाँ पे मिनिमम रेंज कितनी मेरी 58.13 है। ठीक है, ये मुझे यहाँ इन दोनों से पता चला। पहले कितनी थी ये, पहले थी ये, इसको इस तरीके से यदि मैं देखूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज की बात करूँ तो ये 78.99 थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मिनिमम रेंज थी आपकी 54.26। तो ये रेंज क्या हुई 11% जब हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिमिंग किया तो हमारे पास रेंज कितनी आ गई 74.76। ये 74.76 हमारा क्या हो गया 100 परसेंटाइल हो गया कह सकते हैं हम लोग, और ये हो गया हमारा यहाँ पे 0 परसेंटाइल हो गया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमारी 74.76 है। अब इस तरीके के डेटा के लिए आप चेंजेस देखोगे 25 परसेंटाइल इसका कितना हो गया 63.57 हो गया, यहाँ पॉइंट में चेंज आया ना, यहाँ पे 63.50 था। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे 75 देखेंगे 76.17, केवल पॉइंट में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, पॉइंट के बाद ही चेंजेस आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया बहुत कम लिया है 99 और यहाँ पे 1 लिया है। यदि मैं इसको बढ़ाऊं, यदि मैं इसको 80 कर दूं और इसको 20 कर दूं तो ये डिफरेंट हो जाएगा वैल्यू को। ये आपका असाइनमेंट है, इसको आप खुद से एक बार करके देखिएगा। तो आप लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ, हमने ट्रिमिंग भी करके देखा यहाँ पे परसेंटाइल मेथड के थ्रू। अब क्या करते हैं हम लोग ना, अब ना मैं आपको ना वही प्लॉट जो पहले मैंने प्लॉट बनाया था वही प्लॉट यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है, और प्लॉट को यहाँ पे जाके हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग प्लॉट, जो प्लॉट मैंने अभी आपको दिखाया था ना डिस्क प्लॉट और वहाँ पे बॉक्स प्लॉट बना के, उसको वापस से यहाँ पे बना के देखते हैं और दोनों का कंपेरिजन देखते हैं। ठीक है, तो प्लॉट ड्रॉ लिख लेते हैं यहाँ पे आफ्टर ट्रिमिंग। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देते हैं और एक बार फिर से यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं प्लॉट को। SNS.dist प्लॉट, यहाँ पे हम लोग को क्या लेना पड़ेगा न्यू डेटा फ्रेम लेना पड़ेगा ना, क्योंकि न्यू डेटा फ्रेम के अंदर ही हमारी नई वैल्यू है। इसको हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। ओ सॉरी, SND नहीं SNS आएगा। ठीक है, देखिए अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा सा चेंजेस आपको दिखेगा। ऊपर वाला पहले आप देखिए, ऊपर जब हम लोग ये देखिए देखे थे तो आप देखिए यहाँ पर जो इसकी विड्थ थी, इसकी जो विड्थ थी ये थोड़ा सा आपको कम दिख रही है। यहाँ पे इसकी जो विड्थ है थोड़ी सी कम दिख रही है। जब मैंने यहाँ पे 1% और 100% लगाया तो इसकी विड्थ में क्या चेंजेस आया, एक बार आप प्लॉट के थ्रू भी यहाँ पे देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी इसकी विड्थ क्या हुई है इंक्रीज हुई है। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई है लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जो विड्थ है मेरी यहाँ पर इंक्रीज हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है इसका रेंज देखिए, ये जो रेंज है ये यहाँ पे जाके कट ऑफ हो गया। तो आपका जो आर्क बन रहा है वो इस तरीके से यहाँ पे शो रहा है, इसकी बैंडविड्थ थोड़ी सी चेंज हो गई। अब एक बार बॉक्स प्लॉट करके देखते हैं कि क्या हमारे आउटलायर्स वहाँ से रिमूव हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं और इसको वहाँ पे वापस से लिखते हैं बॉक्स प्लॉट के लिए। यहाँ पर डिस्क प्लॉट को हटा के मैं यहाँ पे बॉक्स प्लॉट लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बॉक्स प्लॉट देखते हैं रन करके, तो आप देखेंगे ये देखिए परफेक्ट एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कोई भी आउटलायर्स नहीं आए हैं। यहाँ पर भी कोई भी आउटलायर्स यहाँ पे नहीं आया है, ये पर्टिकुलर इस रेंज के अंदर और इस रेंज के अंदर। और ये बॉक्स प्लॉट में आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों को ट्रिम कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले वाला देखिए, पहले वाला यहाँ पे क्या था, पहले वाले में आउटलायर्स थे यहाँ पे, ये देखिए पहले यहाँ पर कितने सारे यहाँ पे आउटलायर्स शो हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये आउटलायर्स आपकी वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है, लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिमिंग कर दिया तो बॉक्स प्लॉट जब ये शो हो रहा है यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आउटलायर्स नहीं है। और यहाँ पर हम लोगों ने ट्रिमिंग के थ्रू जो है यहाँ पर वैल्यू को जो है क्या कर दिया रिमूव कर दिया। अब बात करते हैं विंसोराइजेशन की। ठीक है, वापस से थ्योरी पे मैं नोट्स ओपन करता हूँ, एक बार छोटा सा रिवीजन लेते हैं, फिर विंसराइजेशन की चीज़ों को यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर जो विंसराइजेशन की बात की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है एक मिनट में आपको नोट्स ओपन करके यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग विंसराइजेशन की बात कर रहे हैं
एक मिनट, ये वाला नोट्स नहीं, यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ था वो ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैंने समझाया था ना, यस। देखिए, आप लोग याद करिए कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें, एक बार हम लोग क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। हम लोगों ने जो अभी जो परसेंटाइल मेथड की बात की ना, उसमें हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने ना परसेंटाइल मेथड के थ्रू क्या निकाला, अपर रेंज निकाला, लोअर रेंज निकाला अपने कोड के अंदर जाके। ठीक है, उस डेटा सेट में से अपर रेंज और लोअर रेंज में हम लोगों ने देखा कि 200 जो डेटा है वो वहाँ पे रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक रेंज बनाई वहाँ पर, उस रेंज के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, एक आउटलायर्स को डिटेक्ट किया और आउटलायर को डिटेक्ट करने के बाद रिमूव भी कर दिया ट्रिमिंग मेथड से। दो मेथड मैंने आपको बताया, ट्रिमिंग और कैपिंग में। अब जब कैपिंग की बात आ रही है तो कैपिंग की बात में मैंने आपको बताया था कि विंसोराइजेशन जो है वो एक अल्टरनेटिव मेथड है कैपिंग टेक्निक का। ये जो विंसोराइजेशन की बात हो रही है, ये अल्टरनेटिव ऑफ विंसोराइजेशन इज एन अल्टरनेटिव ऑफ कैपिंग की बात हो रही है। तो जब मैं कैपिंग की बात करता हूँ, ठीक है, जब मैं कैपिंग की बात करता हूँ, हम लोग यहाँ पे परसेंटाइल के साथ कैपिंग यूज करते हैं, इसको ही हम लोग विंसोराइजेशन बोलते हैं। तो विंसोराइजेशन कोई अलग से टॉपिक नहीं है, इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर चीजों को समझ रहे हैं। आप लोगों को विंसोराइजेशन समझ में आ गया था, मैंने अभी रिकॉल भी कर दिया, कैपिंग को ही हम लोग विंसोराइजेशन बोलते हैं। अब जो काम हम लोगों ने किया हुआ है, जो कोड के अंदर किया हुआ है, उसी को हम लोग यहाँ पर कैपिंग के साथ करेंगे। यही काम मैं आपको कैपिंग के साथ करके दिखाऊंगा। एक बार कोड का भी रिवीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमने क्या किया, सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे जाके लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया, डेटाबेस इंपोर्ट कर लिया। डेटाबेस हम लोगों ने देखा हाइट, वेट और जेंडर, यहाँ पर तीन यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स है, जिसमें हम लोग को काम करना है हाइट के साथ। हाइट में हम लोगों ने देखा, सबसे पहले यहाँ पर डिस्क्राइब किया मैंने हाइट को और आपको दिखाया यहाँ पर कि कितनी इसकी मैक्सिमम वैल्यू और कितनी इसकी मीन वैल्यू है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 78.99 थी, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 54.2 थी। अब मैंने यहाँ पर इसको ना प्लॉट करके पहले देख लिया, इंपोर्ट किया मैंने सीबॉर्न को और यहाँ पे प्लॉट करके देख लिया कि मेरा किस तरीके से यहाँ पे डायग्राम बन रहा है। तो इस तरीके से मेरा डिस्क प्लॉट बन रहा है और इस तरीके से मेरा यहाँ पर बॉक्स प्लॉट बन रहा है। आप देखिए ऊपर में और नीचे में यहाँ पे आउटलायर शो हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने चालू किया अपने परसेंटाइल मेथड को। परसेंटाइल मेथड को स्टार्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले एक डिफाइन की अपर लिमिट को। मेरी अपर लिमिट आई यहाँ पे 74.78, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वांटाइल कितना रखा, 0.99 रखा। हायर रेंज मैंने 99% रखी यहाँ पे, लोअर रेंज मैंने यहाँ पे 1% रखी, तो मुझे यहाँ पे लोअर रेंज भी मिल गई। जब मुझे हायर रेंज और लोअर रेंज दोनों मिल गई तो मैंने यहाँ पे रेंज सेट कर दिया। जब वो रेंज मैंने आपको यहाँ पर आपको दिखाया ग्रेटर देन और लेस देन को यहाँ पे यूज करते हुए, जब आपको यहाँ पर उस क्राइटेरिया को जब आपको यहाँ पे शो फुलफिल नहीं हो रहा है, जो आपका क्राइटेरिया जो रेंज है जो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे पता चला 201 रोज हैं जो इस रेंज से यहाँ पे बाहर हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिमिट लगाई और लिमिट के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिमिंग भी कर दी। ठीक है, ट्रिमिंग क्या किया हम लोगों ने, परसेंटाइल मेथड के थ्रू किया। अब मैं इसी चीज को क्या करने वाला हूँ, फिर हमने प्लॉट बनाया, प्लॉट में हम लोगों ने देख लिया क्या क्या चेंजेस आया। आप देख सकते हैं बॉक्स प्लॉट में हमारे आउटलायर्स हट गए। अब यही काम को मैं कैपिंग के साथ करने वाला हूँ और इसी काम को हम लोग यहाँ पे विंसोराइजेशन कहते हैं। ये रिवीजन कराने का और आपको वापस से इस चीज को याद दिलाने का मतलब यही है कि कैपिंग कोई डिफरेंट चीज नहीं है, विंसोराइजेशन कोई डिफरेंट चीज नहीं है। विंसोराइजेशन कैपिंग का एक अल्टरनेटिव यहाँ पर अप्रोच होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। तो हम लोग यहाँ पे कैपिंग विद विंसोराइजेशन यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं और अब इसको कैपिंग के थ्रू करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैपिंग विद विंसोराइजेशन लिख लेता हूं और यहां पे हम लोग इस कोड को यहां पे रन कर लेते हैं। अब देखो, इस कोड को लिखने के लिए क्या है ना, मैं आज की क्लास में पूरे के पूरे कोड को, आप लोग के क्वेरीज बहुत सारे थे कि कोड आप यहाँ पे लिख के भी हम लोग को समझाओ, तो क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोड लिखेंगे तो बिकॉज कॉपी करने में थोड़ा सा टाइम बच जाता है। लेकिन यहाँ पर आज मैं जो है आप लोग को कोड लिख के भी दिखा देता हूँ। आज हम लोग जो हमारा डेटा स्टोरी टेलिंग वाला जो पॉइंट रहता है डेटा क्यूरियस वाला, उसको हम लोग आज स्किप करेंगे लास्ट में जो हम लोग डिस्कस करते हैं 10-15 मिनट, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे कोड को लिख के देख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेटा स्टोरी टेलिंग वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग वापस से करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी करिएगा। ठीक है, देखो कैपिंग में हम लोग NP-var यूज करते हैं। ठीक है, यही कोड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हाइट, ठीक है, एक डेटा फ्रेम के अंदर। अब मैं इसको इक्वल करके np.where देता हूं। हम लोग where क्लॉज यहाँ पे यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे where दे देता हूं और इसके अंदर अब हम लोग यहाँ पे फिर से डिफाइन करते हैं हाइट को, और हाइट को हम लोग अपर लिमिट से यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइट। ठीक है, अब ये जो हाइट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके जो हमारा
ग्रेटर देन इक्वल टू अपर लिमिट, जो अपर लिमिट हमने ऊपर में निकाला हुआ है ना, उसी को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, अपर लिमिट। ठीक है, कि जो अपर लिमिट हमने ऊपर में निकाली थी, ये वाली अपर लिमिट हमने जो निकाली थी ना, इसी को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये देखिए डिफाइन अपर लिमिट। ठीक है, मैं यहाँ पर एक कंडीशन बना रहा हूँ अपर लिमिट के लिए, कैपिंग के लिए, np डॉट वेयर को यूज करते हुए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपर लिमिट को डिफाइन कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं अपर लिमिट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लोअर लिमिट के लिए भी हमको लिखना पड़ेगा एक बार। तो हम लोग ना यहाँ पर np डॉट वेयर अपर लिमिट मैंने लिख दिया यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे जाते हैं, np डॉट वेयर यूज करते हैं, तो वापस से यहाँ पे एक डेटा फ्रेम के अंदर हाइट डाल लेते हैं और इसको भी यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं इक्वल टू लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं। वापस से मुझे एक बार यहाँ पे लोअर लिमिट से कंपेयर हमने कर दिया, फिर मैं यहाँ पे लोअर लिमिट डिफाइन कर देता हूँ। लोअर लिमिट हमारी डिफाइन हो गई। फिर मैं यहाँ पर एक डेटा फ्रेम के अंदर डाल देता हूँ यहाँ पे हाइट। तो ये हो जाएगी मेरी, कुछ नहीं, मैं बस np डॉट वेयर की जो कंडीशन है ना, उसी के थ्रू यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट की जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। np डॉट वेयर हम लोग पाइथन के अंदर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना हम लोग क्या करते हैं, ये बड़ा कोड है, इस पे एरर आएगा। मैंने डिफाइन किया हाइट को। ठीक है, np डॉट वेयर डेटा फ्रेम मैंने बनाया, अपर लिमिट मैंने यहाँ पे ली, फिर मैंने यहाँ पर, अच्छा ये 2 बार आ गया यार, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपर लिमिट को डिफाइन कर दिया, फिर लोअर लिमिट ली और लोअर लिमिट को यहाँ पर डिफाइन कर दिया, और df डॉट हाइट को मैंने यहाँ पर एक साथ नहीं लिखा है, 1 मिनट। ठीक है, ये अब यहाँ पे जाके हम लोग इसको रन कर देते हैं। यहाँ रन करने पे इनकम्प्लीट इनपुट आ रहा है। हमने डेटा फ्रेम ले लिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ है, माफ़ करिए, जो ब्रैकेट है ना ये यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, लास्ट एंड, दैट्स वाई यहाँ पे इनकम्प्लीट इनपुट आ रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे जाके रन कर लेते हैं। कोड फटा नहीं था, ब्रैकेट नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम लोग डेटा फ्रेम डॉट यहाँ पर शेप देख लेते हैं एक बार, और फिर यहाँ पे डेटा फ्रेम डॉट हेड मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए डेटा फ्रेम डॉट शेप मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और डेटा फ्रेम डॉट हेड के बाद ब्रैकेट दे देते हैं। यहाँ पे देखिए 1000 इंटू 3 है हमारे डेटा फ्रेम का, और यहाँ पर हम लोग डेटा फ्रेम डॉट हेड ले लेते हैं। ये देखिए हमारा हाइट और वेट यहाँ पर ना सेट हो चुका है। ठीक है, अब मैं ना नोट्स में भी ये चीज़ को मेंशन कर दिया हूँ, ये कोड है ना, इसको नोट्स में भी मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर। अब आपको मैं बताऊं कि अब मैं ना यहाँ पर आपको हाइट को जो है डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम लोग जो काम हम लोग ऊपर किए थे वो काम हम लोग वापस से कैपिंग के लिए कर रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे np डॉट वेयर यूज करके कैपिंग का विजुअलाइजेशन यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ शो नहीं हो रहा हाइट और वेट। ठीक है, df डॉट हेड के अंदर मैं इसको ना यहाँ पर आपको ना जाके डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ। क्या डिस्क्राइब करता हूँ, वही चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पर हाइट को पहले डिस्क्राइब करके देखा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम के अंदर हाइट लिख लेता हूँ और यहाँ पे डॉट करके डिस्क्राइब यहाँ पे शो कर देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है कोड लिखने में, दैट्स वाई यहाँ पर अब मैं आपको वापस से ऊपर जो लिखा हुआ कोड है उसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, टाइप हम लोग यहाँ पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने df डॉट हाइट वापस से यहाँ पे लिखा। अब देखिए कैपिंग को लगाने के बाद यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मेरी 58.13 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू
74.78 आ गई। तो मैंने जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिया था तो मैंने यहाँ पे कैपिंग के थ्रू यूज करके इस तरीके से यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करके देखा, तो मेरे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो पहले वैल्यू थी वही यहाँ पे आ गई कैपिंग के थ्रू भी। ठीक है, अब जब मैंने डिस्क्राइब करके देख लिया कैपिंग के थ्रू वही वैल्यू आई क्योंकि डेटा सेट भी वही है। ठीक है, अब मैं वापस है ना डिस्क प्लॉट और बॉक्स प्लॉट को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखिएगा कोई चेंजेस ही नहीं आएगा इस पे क्योंकि वैल्यू ही वही है। ठीक है, तो आपको जब विंसराइजेशन की जब बात होती है, कभी भी आपसे कोई विंसराइजेशन की बात करता है इंटरव्यू के अंदर, तो आप उसको यही चीज बताएं कि जब आप कैपिंग के थ्रू किसी भी चीज को करते हो उसको या आप विंसराइजेशन बोलते हो, या फिर कैपिंग और विंसराइजेशन दोनों एक दूसरे की अल्टरनेटिव टेक्निक होती है। आप देखिए हाइट भी वही आ रही है यहाँ पे, जो कैपिंग यहाँ पे जो आपका बना हुआ था, जो आपका ड्रॉ बना हुआ था हाइट प्लॉट का और बॉक्स प्लॉट का, वो यहाँ पे वही शो होगा जो ऊपर में शो हो रहा है, जो हम लोगों ने ट्रिमिंग के थ्रू किया। तो यहाँ पर कहने का पूरा मतलब ये है, ये देखिए यहाँ से आउटलायर्स हट गए, रिमूव हो गए। कहने का मतलब ये है कि हम लोग परसेंटाइल मेथड के थ्रू यहाँ पे आउटलायर्स को हैंडल कैसे करते हैं ये हम लोगों ने सीखा। मैं एक बार आप लोग के लिए वापस से रिकॉल कर देता हूँ इसको। हम लोगों ने लाइब्रेरी यहाँ पर इंपोर्ट की, लाइब्रेरी के बाद डेटा सेट इंपोर्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हाइट को। ठीक है, हाइट हमको यहाँ पे दिखी मैक्सिमम वैल्यू 78, मिनिमम वैल्यू 54। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा सीबॉन लाइब्रेरी को यूज करते हुए हमारा डिस्क प्लॉट और बॉक्स प्लॉट। ठीक है, आउटलायर्स वगैरह हमारे थे। हमने पहले अपर लिमिट ली, लोअर लिमिट ली। इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम लोग यूज करते हुए यहाँ पे एक क्राइटेरिया बनाया जो फुलफिल नहीं करता, तो हम लोग को पता चल गया 201 रो जो है इस लिमिट को यहाँ पे फुलफिल नहीं करते हैं। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रिमिंग मेथड को मैं बार बार ये चीज को इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज समझ में आई। ये मैंने ट्रिमिंग परसेंटाइल मेथड से ये चीज को करके दिखाया आपको। मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज किया, 2 कंडीशन लिखी और इस कंडीशन के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर ये काम को करके देखा। क्योंकि आउटलायर्स को हैंडल करने के लिए चाहे आप जेड स्कोर मेथड यूज करो, चाहे आप IQR मेथड यूज करो, चाहे आप परसेंटाइल यूज करो, चाहे आप विंसराइजेशन की बात करो। ठीक है, तो आपको विंसराइजेशन की बात हो रही तो कैपिंग आएगा, बाकी तीनों के थ्रू भी आप जा रहे हो तो आप ट्रिमिंग के थ्रू अपने डेटा को यहां पर रिमूव करोगे। ठीक है, या फिर आप यहां पे कैपिंग के थ्रू करोगे रिमूव। तो ट्रिमिंग के थ्रू मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया, और ट्रिमिंग में क्या होता है, रिमूव हो जाता है डेटा। ठीक है, कैपिंग में क्या होता है, एक रेंज सेट कर दी जाती है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पे मैंने डेटा क्या है परसेंटाइल मेथड के थ्रू, ट्रिमिंग के थ्रू यहाँ पे करके दिखाया। तो हम लोगों ने दोनों को कंपेयर करके भी देखा, न्यू डेटा फ्रेम के अंदर मैंने स्टोर की वैल्यू को और फिर यहाँ पे डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर की, और दोनों को यहाँ पे दिखाया दोनों में क्या क्या यहाँ पे चेंजेस है। अब प्लॉट भी करके देखा हम लोगों ने, ट्रिमिंग के बाद इसकी विड्थ इंक्रीज हो गई और इसकी यहाँ पे आउटलायर्स यहाँ से रिमूव हो गए। अब मैंने आपको बताया कि विंसराइजेशन जो होता है वो कुछ नहीं होता है, कैपिंग को ही हम लोग विंसराइजेशन बोलते हैं। मैंने यहाँ पर पहले IQR के अंदर ही मैंने कैपिंग करके दिखाया था। ठीक है, तो मैंने np.where को यूज किया था, मैंने अपर लिमिट के साथ हाइट को यहाँ पे कंपेयर किया, फिर यहाँ पर सेकंड यहाँ पे जो है हाइट को मैंने लोअर लिमिट के साथ कंपेयर किया, तो मेरी रेंज वही बनी जो रेंज पहले बनी हुई थी। दैट्स वाई यहाँ पे मेरे पास वही डिस्क्रिप्शन आया, शो वही हुआ जो पहले वहां पे शो हुआ था मेरे ट्रिमिंग वाले में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्क प्लॉट को और यहाँ पे बॉक्स प्लॉट को भी रन करके देख लिया। अब आपसे कोई भी आउटलायर से रिलेटेड कुछ भी चीज पूछेगा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे बता सकते हो कि आउटलायर्स के 4 यहाँ पे मेथड्स होते हैं। चारों मेथड्स को आपको मैंने यहाँ पे कराया है आउटलायर्स के अंदर। मैं एक बार आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ, डे नंबर 17, 18, 19 जो लास्ट 3 क्लासेस है उसमें हम लोगों ने आउटलायर्स को काफी अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए आउटलायर्स आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों ने जेड इसको ट्रीटमेंट के थ्रू आउटलायर्स को देखा, IQR के थ्रू देखा, और आज की क्लास में परसेंटाइल मेथड के थ्रू देखा। मैंने आपको बताया कैपिंग के थ्रू आप विंसराइजेशन को कैसे हैंडल करते हैं, और तीनों के साथ मैंने आपको बताया कि ट्रिमिंग के थ्रू हम लोग ऑपरेट करते हैं और कैपिंग के थ्रू हम लोग ऑपरेट करते हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने IQR मेथड के थ्रू आपको बताया था कि कैसे हम लोग फिल्टरिंग करते हैं, आउटलायर्स को कैसे हम लोग हटाते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे ट्रिम के थ्रू और कैपिंग के थ्रू इसको हैंडल करते हैं। वैसे ही आज मैंने परसेंटाइल मेथड के साथ ही बताया, और विंसराइजेशन के बारे में भी हम लोग यहाँ पे काफी डिटेल में डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पर हमारा फीचर इंजीनियरिंग का जो आउटलायर डिटेक्शन वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और मशीन लर्निंग का डे नंबर 20 में हम लोगों ने आउटलायर्स का जो टॉपिक है उसको लगभग कंप्लीट कर लिया है। और भी कुछ चीजें यदि बची होगी तो आगे चलकर हम लोग देख लेंगे, कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीजें नहीं बची होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स हमेशा आप लोग के लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप जाइए, डाउट पूछिए। लाइव क्लासेस यदि आप लोग नहीं देख पाते हैं तो कोई इशू नहीं है, ये आपकी प्लेलिस्ट हमेशा अपडेट रहती है, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे देखिए हमारे यूट्यूब चैनल में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों मिल जाएगा। आप दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए जिसमें आपको और भी लेक्चर्स की अपडेट मिल जाएगी, जॉब अपडेट, इवेंट्स और वर्कशॉप की अपडेट
अपडेट मिल जाएगी, क्योंकि यूट्यूब के अंदर जरूरी ये होता है कि मैं आता हूँ, केवल आपको पढ़ाता हूँ और यहाँ से हम लोग चले जाते हैं। उसके बाद मुझे पता चलता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट बॉक्स जब हमारी टीम देखती है कि कौन कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। लेकिन जो हमारी वर्कशॉप्स होती है, उस वर्कशॉप में हम लोग गूगल मीट के अंदर या जूम यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग टू वे कम्युनिकेट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप अनम्यूट करके अपने आप जो है हमारे एडुकेटर के साथ, मेरे साथ और भी हमारे एडुकेटर्स के साथ, जो भी आपकी वर्कशॉप होगी उससे रिलेटेड वर्कशॉप में जाकर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स पूछ सकते हो। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है, बिजनेस एनालिस्ट में क्या डिफरेंस है, मुझे एसक्यूएल में कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए, मुझे पाइथन किस तरीके से उसका रोड मैप बनाना चाहिए, मुझे मशीन लर्निंग में बहुत सारे आपके बेसिक टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में आप पूछ सकते हो, टू वे कम्युनिकेट कर सकते हो। जिसका इवेंट का, वर्कशॉप का जो फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर उस हमारी वेबसाइट में theiscale.com में, यहाँ पे मैं वेबसाइट भी मेंशन कर देता हूँ, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वेबसाइट दिख रही है theiscale वेबसाइट में, इसमें आपको एक इवेंट का सेक्शन दिख रहा होगा, उसमें जाकर आप उस इवेंट के फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं, जहां पर भी जो भी इवेंट्स आपके हो रहे हैं, समय समय पे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे 7880 जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके अलावा भी आपके पास कोई अपडेटेड नंबर होगा हमारी टीम का, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप वहाँ पे टेलीग्राम या फिर उस एडमिन को आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यदि आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपके टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आपको ओटीपी का कोई इशू आ रहा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, कई सारे कंट्रीज के इंटरनेशनल स्टूडेंट को ओटीपी का इशू आता है, तो उसके लिए मैंने गिटहब पे, आप देखिए गिटहब में मैंने सारे के सारे डेटा सेट आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आप डेटा सेट को डाउनलोड करिए और यहाँ पर वीडियो को देखते देखते सारे के सारे कोड को लिखिए। और यदि आपको ये पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाइए या फिर हमारे वेबसाइट में जाइए, और दोनों एप्लीकेशन और वेबसाइट में जाकर आप हमारी डेटा साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसको आप एनरोल कर लीजिए। और प्लेलिस्ट को एनरोल करने के बाद सारे के सारे डे वाइज आप वहाँ पे नोट्स देख सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे नोट्स को हम वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट के अंदर जाकर, एप्लीकेशन के अंदर जाकर आप हमारे जो कम्युनिटी है वहाँ पर जाकर हमारे डाउट टीचर्स हैं उनसे भी आप चैट के थ्रू अपने डाउट्स को पूछ भी सकते हो। तो हमारी टीम, मैं पूरे डेडिकेशन के साथ आपको ये कंप्लीट 30 डेज की सीरीज यहाँ पे सिखा रही है। आप पेशेंस के साथ, और हमारे 10 डेज बचे हुए हैं, उसके बाद भी हम लोग इस प्लेलिस्ट को अपडेट करते रहेंगे। आप यहाँ पर बहुत ही पेशेंस के साथ पढ़िए। आज हम लोग डेटा क्यूरियस माइंड को यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, बिकॉज आज हमारी क्लास का टाइम 1 आवर प्लस हो चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेटा क्यूरियस माइंड को जरूर से देखेंगे और नया टॉपिक को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए द स्केल के साथ। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, जो होगी हमारी डे नंबर 21 की क्लास।